अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे एंड होपफुली यू आर एंजॉयिंग गुड हेल्थ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड अ लॉट ऑफ विशेस फॉर यू। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 का टॉपिक करने लगे हैं, यूज़ ऑफ दिस एंड दैट। दिस और दैट दोनों ही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये ग्रामर की ज़रा टर्म है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश वाले भी थोड़ा सा सुन लें कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उनको कहते हैं। दिस का मतलब है ये, दैट का मतलब वो। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब है किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, निशानदही करना। तो इसलिए इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना या निशानदही करना किसी चीज़ की तरफ। तो एग्जाम्पल देखिए जी, मसलन वो आपको येलो कलर की टॉय कार नज़र आ रही होगी, वो मुझसे थोड़ी सी दूर है। कोई चीज़ थोड़ी दूर हो या थोड़ी ज़्यादा दूर हो, दोनों के लिए हम दैट यूज़ करते हैं। दैट टॉय कार बिलोंग्स टू माई सन। वो खिलौना गाड़ी मेरे बेटे की है। अगर वही वो वाली जो टॉय कार है वो थोड़ी सी मेरे नज़दीक आ जाए, मेरे हाथ की रेंज में आ जाए, तो मैं कहूँगा दिस टॉय कार बिलोंग्स टू माई सन। इसी तरह आप देख रहे होंगे वो विंडो भी मुझसे थोड़ी सी दूर है, तो मैं कहूँगा क्लोज दैट विंडो, यानी कि दैट वो वाली खिड़की है उसको बंद कर दो। क्लोज दैट विंडो। तो दिस की जमा होती है दीज। अगर वो गाड़ी एक नहीं हो, दो या दो से ज़्यादा हो, तो मैं क्या कहूँगा? अगर वो नज़दीक हैं तो मैं कहूँगा दीज टॉय कार बिलोंग टू माई सन। अगर वो दूर हैं, दो या दो से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, तो मैं कहूँगा दोज टॉय कार्स बिलोंग टू माई सन। इनके बारे में मज़ीद आगे पढ़ते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस दिस का उर्दू में मतलब होता है ये। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो करीब की चीज़ होती है उसके लिए इशारा करने के लिए इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। प्रोनाउन का मतलब होता है जब किसी नाउन की जगह हम उसको दिस या इट से शो करते हैं। एक नाउन होता है, एक प्रोनाउन होता है। मसलन मेरा नाम माजिद है, मैं नाउन हूँ। अगर मैं माजिद की जगह आई कहूँगा तो ये प्रोनाउन होगा। इस तरह अगर कोई लड़का है, उसका नाम अली है, अली नाउन है। अगर अली की जगह मैं उसको ही कह देता हूँ या दिस इज़ माय स्टूडेंट कह देता हूँ, तो ही और दिस जो हैं प्रोनाउन होंगे। तो इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है दिस को, कि यानी किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए हम बताते हैं कि फ़लाँ चीज़ ये है। इसकी डेफिनेशन देखें, used to refer to a singular object। दिस सिंगुलर कहते हैं एक चीज़ के लिए, किसी एक चीज़ के लिए रिफर इशारा करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज़ क्लोज टू द स्पीकर। स्पीकर कहते हैं बोलने वाला, मुखातब जो बोल रहा है उसके करीब कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो वो इशारा करके कह रहा है कि दिस इज़ माई बैग, दिस इज़ माई सेल फोन, ये मेरा बैग है, ये मेरा फ़ोन है। अगर वो चीज़ उसके करीब पड़ी हुई है तो वो दिस कहकर उसकी तरफ इशारा करेगा। ज़रा एग्जाम्पल देखिए। नंबर वन, दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग। ये किताब दिलचस्प है, यानी वो किताब उसकी रेंज में पड़ी हुई है, उसके पास है। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ योर फेवरेट सॉन्ग। ये तुम्हारा पसंदीदा गाना है, यानी कि वो जो गाना है, जो ऑडियो है या जो सेल फ़ोन पे वो सुना रहा है उसके करीब है, तो कहते हैं दिस इज़ योर फेवरेट सॉन्ग। ये तुम्हारा पसंदीदा गाना है, यानी कि उस गाने के बारे में अभी बातें हो रही हैं। अगर वो कोई गाना
पुराना बताएगा कि वो कहेगा दैट वाज योर फेवरेट सॉन्ग, वो तुम्हारा पुराना गाना था पसंद। दिस इज योर फेवरेट सॉन्ग, ये वाला यानी कि रिसेंट जो है ये तुम्हारा पसंदीदा गाना है। नंबर 3 एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक द कलर ऑफ दिस ड्रेस, मैं इस लिबास का कलर पसंद करता हूँ, यानी इस लिबास का मुझे ये कलर पसंद है। दिस ड्रेस यानी कि वो ड्रेस उसके करीब पड़ा हुआ है, इशारा करके उसने कहा है दिस ड्रेस। अब ज़रा इसके नेगेटिव सेंटेंसेस देखिए। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग था ना, पॉजिटिव, इसको अफर्मेटिव या डेक्लोरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जो ना मनफी हो ना सवालिया हो, उसको इजर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं और डेक्लोरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ये ग्रामर जो पढ़ने वाले लोग हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो स्पोकन कर रहे हैं वो ज़रा इन चीज़ों से दूर ही रहें। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, नेगेटिव इसका करना हो, ये किताब दिलचस्प नहीं है। दिस बुक इजंट इंटरेस्टिंग, इजंट, इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म हम इजंट यूज करते हैं बोलते वक्त। और देखिए दूसरा सेंटेंस था दिस इज योर फेवरेट सॉन्ग, अब इसका नेगेटिव क्या होगा, इज नॉट लगाएंगे, और शॉर्ट फॉर्म इज नॉट की क्या होती है, इजंट। दिस इजंट योर फेवरेट सॉन्ग, ये तुम्हारा पसंदीदा गाना नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, आई लाइक द कलर ऑफ दिस क्लॉथ, अगर इसका नेगेटिव करना हो तो हम कहेंगे आई डोंट लाइक द कलर ऑफ दिस क्लॉथ, मुझे इस लिबास का ये कलर पसंद नहीं है या मैं पसंद नहीं करता। अब आप सोच रहे होंगे ऊपर इजंट लग गया है, इधर डोंट लग गया है। वो इसलिए कि उन वाले सेंटेंसेस में इज था मौजूद, इज का हमने इजंट कर दिया, इस वाले सेंटेंस में इज नहीं है और ये प्रेजेंट सिंपल में है। वो टेंसेस जब मैं सिखाऊंगा प्रेजेंट सिंपल और दूसरे जो है पास्ट सिंपल फ्यूचर सिंपल, उसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब इज नहीं है तो हमने वहां पर डू नॉट या डज नॉट लगाना है। डू नॉट कब लगता है, डज नॉट कब लगता है, ये अगली वीडियो लेक्चर में आएगा। फिलहाल ये जो है आई लाइक द कलर ऑफ दिस ड्रेस का नेगेटिव क्या बनेगा, आई डोंट लाइक द कलर ऑफ दिस ड्रेस। अब देखिए कि इन्हीं एग्जाम्पल के अगर हम सवालिया और मनफी इकट्ठा करना चाहते हो तो तब हम कैसे उनको करते हैं। मसलन ये देखें, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव कहते हैं सवालिया जब हम किसी से कोई सवाल करते हैं। अच्छा एक बात, बहुत से लोग इसको इंटेरोगेटिव पढ़ते हैं, ये गलत इसका तलफ़्फ़ुज़ है, इंटरैगेटिव, इंटरैगेटिव, सवालिया। देखें ये सेंटेंस क्या था, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज, जब सवालिया सेंटेंस बनाना हो तो हम इज को सेंटेंस के स्टार्ट में ले ले जाते हैं। तो इज दिस बुक इंटरेस्टिंग, क्या ये किताब दिलचस्प है। दूसरा जो सेंटेंस था क्या था भला, दिस इज योर फेवरेट सॉन्ग, दिस इज योर फेवरेट सॉन्ग, दिस इज, ये जो इज है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज, इसको हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएंगे, क्या ये तुम्हारा पसंदीदा गाना है। अक्सर स्टूडेंट क्या के लिए फ़ौरन व्हाट लगा देते हैं कि भाई क्या का मतलब तो व्हाट होता है। लेकिन जब इज़, आर, एम, वाज़, वर, हैज़, हैव, विल, शैल सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं तो इनका क्या का तर्जुमा देने के लिए हम इनको सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाते हैं। तो ये सेंटेंस क्या था, दिस इज योर फेवरेट सॉन्ग, इसका इंट्रैगेटिव क्या बनेगा, इज को सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएंगे, इज दिस योर फेवरेट सॉन्ग, क्या ये तुम्हारा पसंदीदा गाना है। थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा, थर्ड एग्जाम्पल क्या हमने यूज़ की थी पिछली स्लाइड में, आई लाइक द कलर ऑफ दिस ड्रेस, मैं इस लिबास का ये कलर पसंद करता हूँ। तो जब हमने इसका नेगेटिव बनाया था हमने डू नॉट लगाया था, लेकिन जब इसका इंट्रैगेटिव बनाएंगे तो हम डू को सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएंगे। तो क्या बनेगा, डू आई लाइक द कलर ऑफ दिस ड्रेस, क्या मुझे इस लिबास का ये रंग पसंद है या मैं पसंद करता हूँ। अब दूसरा देखें, नेगेटिव इंट्रैगेटिव, ये जो दूसरी हेडिंग है, नेगेटिव इंट्रैगेटिव, जब उसमें सवालिया भी हो और मनफी भी हो। एग्जाम्पल से देखें, मसलन उर्दू में कोई कहता है क्या ये किताब दिलचस्प नहीं है, क्या भी लगाया है और नहीं भी लगाया है। क्या इंट्रैगेटिव को शो करता है और नहीं
नेगेटिव को शो करता है। तो सेंटेंस क्या था हमारा भला? सादा फिक्रा जो था हमारा, जिसको डेक्लोरेटिव या स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसमें ना सवाल हो ना वो मनफी सेंटेंस हो, उसको हम डेक्लोरेटिव और असर्टिव और स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं। तो क्या था भला? दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। अगर आज ये क्या ये किताब दिलचस्प नहीं है, तो हम सेंटेंस के शुरू में इजंट लगाएंगे। इजंट दिस बुक इंटरेस्टिंग। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इज दिस बुक नॉट इंटरेस्टिंग, इज दिस बुक नॉट। लेकिन इजंट को स्टार्ट में ले जाएं, एक तो सेंटेंस बनाना आसान होता है और दूसरा ये मॉडर्न एक्सप्रेशन है, ज़्यादातर इसी तरह बोला जाता है। बहुत कम लोग कहते हैं कि इज दिस बुक नॉट इंटरेस्टिंग, वो कहेंगे इजंट दिस बुक इंटरेस्टिंग। दूसरी एग्जाम्पल क्या थी भला? दिस इज योर फेवरेट सॉन्ग। वो कहता है अगर इसका नेगेटिव और इंटरेगेटिव बनाना हो इकट्ठा, क्या ये तुम्हारा पसंदीदा गाना नहीं है, यानी कि इसमें क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया। तो हम क्या करेंगे, इजंट को सेंटेंस के शुरू में लिख देंगे, इजंट दिस योर फेवरेट सॉन्ग। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इज दिस नॉट योर फेवरेट सॉन्ग, इज दिस नॉट योर फेवरेट सॉन्ग। लेकिन ये ओल्ड फैशन्ड है, तो मॉडर्न एक्सप्रेशन क्या है, इजंट दिस योर फेवरेट सॉन्ग। थर्ड एग्जाम्पल क्या थी बोला? आई लाइक द कलर ऑफ दिस ड्रेस। इसका नेगेटिव और इंट्रैक्टिव इकट्ठा करना हो, मसलन कोई कहता है कि आई लाइक द कलर ऑफ दिस क्लोथ, अगर इसका नेगेटिव और इंट्रैक्टिव करना हो तो वो कहेगा डोंट आई लाइक द कलर ऑफ दिस ड्रेस, डोंट आई लाइक द कलर ऑफ दिस ड्रेस। क्या मैं इस लिबास का कलर पसंद नहीं करता, मुझे इसका रंग पसंद नहीं है। डोंट, या हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, डू आई नॉट लाइक, डू आई नॉट। ये लेकिन ये ओल्ड फैशन है, लिखते वक्त चल जाता है, बोलते वक्त इसी तरह बोलते हैं, डोंट आई लाइक द कलर ऑफ दिस ड्रेस। दीज, दिस की प्लूरल फॉर्म है, दिस एक चीज के लिए कहते हैं, दीज एक से ज्यादा, खा वो दो हो या दो से ज्यादा। मसलन मेरे पास एक किताब है तो मैं कहूँगा दिस इज माई बुक। अगर दो हैं या दो से ज्यादा हैं तो मैं कहूँगा दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी कि दिस का प्लूरल है, जमा है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, यूज टू रिफर टू प्लूरल ऑब्जेक्ट दैट आर क्लोज टू द स्पीकर। स्पीकर कहते हैं बोलने वाला, यानी कि जो बात कर रहा है उसके जो करीब चीज है, लेकिन वो प्लूरल है, यानी कि जमा है। आपको पता है जमा दो होते तो वो जमा है, दो या दो से ज्यादा, उसकी तरफ वो इशारा करे, दो या दो से ज्यादा चीजों की तरफ, तो उस वक्त हम दिस नहीं कहते, दीज कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, नंबर वन, दीज आर द कीज टू द न्यू कार। ये नई कार की चाबियां हैं। हम ये नहीं कहेंगे दिस इज द कीज क्योंकि ज्यादा होती हैं। तो दीज आर द कीज टू द न्यू कार, ये नई कार की चाबियां हैं। एग्जाम्पल नंबर टू देखें, आई नीड टू रिटर्न दीज शूज बिकॉज दे डोंट फिट। मुझे ये जूते वापस करने की ज़रूरत है क्योंकि ये पूरे नहीं आ रहे, मुझे फिट नहीं है। आई नीड टू रिटर्न दीज शूज। देखें, जूते दो पाँव में हम दोनों पाँव यूज़ करते हैं जूतों के लिए। तो जूते तो दो होते हैं, वो तो पेयर हो गया, और पेयर जो चीज़ होती है वो भी प्लूरल होती है। आई नीड टू रिटर्न दिस शूज़ नहीं, हम कहेंगे दीज शूज़ बिकॉज। अगर एक है तो आप कह सकते हैं दिस शू, फिर फिर अपना एस भी नहीं आएगा, SHOE, दिस शू इज़ नॉट फिट। लेकिन जूते ज़्यादा हैं, दो हैं, ज़्यादा कह रहा हूँ, दो हैं, तो फिर दोनों पाँव के जूते जब हम कहेंगे तो फिर दीज शूज़ कहेंगे। अगर एक जूता है तो फिर हम दिस शू कहेंगे और एस नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल नंबर थ्री देखिए, आई एम ट्राइंग टू डिसाइड बिटवीन दीज टू ड्रेसेस फॉर द पार्टी। मैं पार्टी पर जाने के लिए इन दोनों ड्रेसेस में किसी एक का फैसला कर रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ किसी किस को मैं पार्टी के लिए चूज करूँ। तो फिर सुनिए,
I'm trying to decide between these two dresses for the party. मैं पार्टी के लिए इन दोनों लिबासों में से फैसला करने की कोशिश कर रही हूँ। दैट दैट का मतलब है वो, यानी वो चीज़ जो आपसे थोड़ी सी दूर है, आपके इतना करीब नहीं है, थोड़ी सी दूर है या ज़्यादा दूर है, हम उसके लिए दैट यूज़ करते हैं वो, लेकिन एक चीज़ के लिए। यूज टू रिफर टू अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट क्लोज टू द स्पीकर। बोलने वाले की जो चीज़ करीब नहीं और वो एक चीज़ है, उसकी तरफ इशारा करने के लिए हम दैट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, नंबर वन, लुक एट दैट बर्ड इन द स्काई। आसमान पर वो परिंदा देखो। दैट बर्ड यानी कि दूर है, वो देखो, आसमान पर वो परिंदा देखो। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, दैट बॉय ओवर देयर इज वेरी टॉल। वो लड़का जो यहाँ वहाँ खड़ा है वो बहुत लंबा है। दैट बॉय ओवर देयर, वो लड़का जो वहाँ खड़ा है या वहाँ है, इज वेरी टॉल, वो बहुत लंबा है। देखें, देयर इज के ऊपर मैंने लिखा हुआ है येलो कलर में देयर्स, तो देयर इज की शॉर्ट फॉर्म देयर्स भी है, तो हम इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, बल्कि इसी तरह पढ़ना चाहिए। दैट बॉय ओवर देयर्स वेरी टॉल। दैट बॉय ओवर देयर्स वेरी टॉल, वो इसी तरह बोल लेंगे, लेकिन मैंने लिख दिया है ताकि आपको क्लियर हो कि वो देयर्स अगर कहेगा दैट बॉय ओवर देयर्स, तो वो देयर इज को कहेगा दैट बॉय ओवर देयर इज वेरी टॉल। एग्जाम्पल नंबर थ्री देखिए, दैट इज द शर्ट आई वांटेड टू बाय। ये शर्ट मैं खरीदना चाहता था, यानी कि वो वाली शर्ट है जो मैं खरीदना चाहता था। यानी कि आप किसी शॉप में खड़े हैं, वो दूर कहीं हैंग कर रही है या किसी शेल्फ में पड़ी हुई है, तो आप इशारा करते करके कहते हैं दैट इज अ शर्ट आई वांटेड टू बाय। वो है वो शर्ट जो मैं खरीदना चाहता था। इसका नेगेटिव देखें, नंबर वन का, लुक एट दैट बर्ड इन द स्काई। डोंट लुक एट दैट बर्ड इन द स्काई, आसमान की तरफ, उस परिंदे की तरफ मत देखो। आगे एग्जाम्पल नंबर टू का नेगेटिव, दैट बॉय ओवर देयर इजंट वेरी टॉल। वो लड़का जो वहाँ खड़ा है वो लंबा नहीं है। एग्जाम्पल नंबर थ्री का नेगेटिव देखें, दैट इजंट द शर्ट आई वांटेड टू बाय। ये वो शर्ट नहीं है जो मैं खरीदना चाहता था। देखिए जी, अब दैट के मैंने नेगेटिव बनाए हैं। अब इन्हीं सेंटेंसेस की आप कोशिश कीजिए, हाँ, इंट्रैक्टिव भी बनाने की और नेगेटिव इंट्रैक्टिव इकट्ठा भी बनाने की। जैसा कि मैं आपको पहले दिस के जो सेंटेंसेस थे उसके मैंने चारों चीज़ें बनाई थी, यानी कि सादा सेंटेंस भी बनाया था, मनफी भी बनाया था, सवालिया भी बनाया था, और सवालिया और मनफी दोनों भी बनाए थे। तो इसका मैंने नेगेटिव बनाया है, और इंट्रैक्टिव और नेगेटिव और इंट्रैक्टिव आपने खुद ट्राई करनी है। दोज दैट की जमा है, जिस तरह दिस की जमा थी प्लूरल फॉर्म जिसको कहते हैं इंग्लिश में, दिस की दीज थी, तो दैट की प्लूरल फॉर्म क्या होगी, दोज, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें जो आपकी रेंज से थोड़ी या थोड़ी ज़्यादा दूर हैं। इसकी एग्जाम्पल देखें, दोज आर बोट्स, वो कश्तियां हैं, यानी कि दूर हैं, हाथ के इशारे से आप कह रहे हैं दोज आर बोट्स। नंबर टू एग्जाम्पल देखें, दोज आर माई फ्रेंड्स ओवर देयर, वो वहाँ मेरे दोस्त हैं। नंबर थ्री एग्जाम्पल देखिए, दोज आर माई लैंड्स, वो मेरी ज़मीनें हैं, यानी कि कोई शख्स रोड पर खड़ा है और गाड़ी रोक कर कह रहा है कि वो मेरी ज़मीनें हैं, दोज आर माई लैंड्स, वो मेरी ज़मीनें हैं। देखें, मैंने इसके नेगेटिव भी नहीं बनाए, इंट्रैगेटिव भी नहीं बनाए, और नेगेटिव इंट्रैगेटिव भी नहीं बनाए। अब आपने इन तीनों सेंटेंसेस की, ये जो सिंपल सेंटेंसेस हैं यानी कि डेक्लोरेटिव सेंटेंसेस हैं, इनकी आपने नेगेटिव भी बनाने हैं, इंट्रैक्टिव भी बनाने हैं, और नेगेटिव इंट्रैक्टिव भी बनाने हैं। अच्छा जी, ये आपके लिए असाइनमेंट है, यानी कि आपके लिए एक टास्क है, होमवर्क समझ लें। ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें दिस, दैट,
दीज और दोज का आपने यूज़ करना है। इनको करने की कोशिश करें और कमेंट्स में मुझसे अगर कोई चीज़ या कोई सेंटेंस नहीं आता तो मुझसे हेल्प ले सकते हैं। और लेक्चर के आगाज़ में व्हाट्सएप नंबर भी मेरा डिस्प्ले होता है, वहाँ पर भी आप मुझसे गाइडलाइन और हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए जी, पहला सेंटेंस है, ये उनके नए खूबसूरत कपड़े हैं। सेकंड सेंटेंस है, ये केक बहुत मज़ेदार है। मज़ेदार के ऊपर वोकैबुलरी लिखी हुई है डिलीशियस। नंबर थ्री, ये हेडफोन मेरे पास है। नंबर फोर, ये किताब मेरी पसंदीदा है। नंबर फाइव, ये खुला मैदान हमारे खेलने के लिए बहुत अच्छा है। खुला मैदान कहते हैं ओपन फील्ड, या इसको आप स्पेशियस ग्राउंड भी कह सकते हैं, लेकिन ओपन फील्ड आपके लिए ठीक है। आगे नंबर सिक्स, ये बहाने पुराने हो रहे हैं। बहाने की इंग्लिश होती है एक्सक्यूजेस, और पुराने हो रहे हैं गेटिंग ओल्ड। नंबर सेवन, क्या ये मसले के सबसे बेहतरीन हल है। सबसे बेहतरीन की इंग्लिश होगी द बेस्ट, और हल की होती है क्या, सोल्यूशन। नंबर एट, मैंने मैं कमज़ोर दलाइल से कायल नहीं हूँ। मैं कमज़ोर दलाइल से कायल नहीं हूँ। दलाइल की इंग्लिश होती है आर्गूमेंट्स, और कायल होना यानी कि मैं नहीं मानता, कन्विंस को कहते हैं। नंबर नौ, क्या वो तुम्हारे पसंदीदा लिबास नहीं है। पसंदीदा की इंग्लिश फेवरेट होती है, इसलिए मैंने लिखने ईजी सा है। नंबर टेन, क्या ये हैं वो क्या ये हैं वो किताबें जो तुम ढूंढ रहे थे। तो चलिए जी, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, और मुझे उम्मीद है कि आपकी इस प्रैक्टिस की वजह से आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट जो है वो बढ़ती जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।